अगर हमारे पास एक भविष्यवाणी है और हम उसका इंतजार करते हैं तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। अगर हमारे पास एक योजना है तो कोई अस्थिर स्थिति एक संभावना भी है। कुदरती और खगोलीय शक्तियां जिस तरह से इस ग्रह पर काम करती हैं, आने वाले 6 सालों में वो कुछ अलग होगा। सूरज के धब्बों में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। आने वाले 6 सालों में सूरज के धब्बों में बहुत जबरदस्त बदलाव आने वाला है। तो जब भी सूरज में या सूरज जिस तरह से काम करता है उसके पैटर्न में ऐसे बदलाव होते हैं तो हमेशा ये पाया गया है कि मानव चेतना में असाधारण बदलाव आता है। लेकिन ये कोई निर्देशित बदलाव नहीं है, ये कोई नियंत्रित बदलाव नहीं है। बदलाव ऐसे होंगे जैसे पूर्णिमा या अमावस्या के दिन। इन दिनों में मनुष्य के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। ज्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा हो रहा है। अगर आप मानसिक रूप से कमजोर होते तो आप इसे स्पष्ट रूप से नोटिस करते। जो लोग किसी वजह से मानसिक तौर पर असंतुलित हैं, वो उस दिन खुद को ज्यादा असंतुलित पाते हैं। तो ऐसा हो रहा है। लेकिन जो लोग ध्यानमय हैं वो और ज्यादा ध्यानमय हो जाएंगे। जो लोग कोमल हैं वो और ज्यादा कोमल हो जाएंगे। जो लोग प्रेममय हैं वो और ज्यादा प्रेममय हो जाएंगे। जो लोग पागल हैं वो और ज्यादा पागल हो जाएंगे। तो ये एक तरह की तीव्रता लाएगा, लेकिन ये दिशा नहीं देता। अगर आप पूरी तरह अपने आसपास की शक्तियों की दया पर हैं तो आप बहुत अस्थिर होंगे। ऊपर नीचे पूरा समुद्र उठ रहा है तो आपको लगता है कि शरीर में कुछ नहीं हो रहा। निश्चित रूप से हो रहा है। अब सूरज के धब्बे निश्चित रूप से एक तरह की अस्थिर ऊर्जा पैदा करेंगे, लेकिन वो मनुष्यों के लिए कैसे काम करेगा ये हमारे ऊपर है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक भविष्यवाणी है और हम उसका इंतजार करते हैं तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। अगर हमारे पास एक योजना है तो कोई अस्थिर स्थिति एक संभावना भी है, क्योंकि चीजें गतिशील हैं, चीजें ज्यादा तरल हैं। यही समय है चीजों को अपनी मर्जी से ढालने का। तो ये एक संभावना है। क्या इसका अर्थ ये है कि संभावना सिर्फ अभी है, पहले नहीं रही? नहीं, ये चीजें हमेशा होती रही हैं। कुछ समयों पर शायद वो बाकी समयों से थोड़ी ज्यादा हो। तो प्रकृति के अर्थ में पृथ्वी जिस तरह काम करती है, उस अर्थ में कुदरती और खगोलीय शक्तियां जिस तरह से इस ग्रह पर काम करती हैं, आने वाले 6 सालों में वो कुछ अलग होगा। शायद कुछ सही शब्द नहीं है, ये बहुत साफ तौर पर अलग होगा। तो अगर हमारे पास इस अस्थिर प्रकृति का लाभ उठाने की योजना हो, अगर हम पर्याप्त लोगों को तैयार करें जिनके पास जरूरी साधना है, जिनके अंदर जरूरी फोकस है, फिर निश्चित रूप से मानव चेतना बाकी समयों के मुकाबले ज्यादा आसानी से ऊपर उठ सकती है। उस तरह से ये कुछ ज्यादा अनुकूल है। लेकिन हमें समझना होगा कि ये कुछ ऐसा है। अगर हवा बहती है, अगर आप इस तरह उड़ें, अगर आपके पास एक हवाई जहाज है और आप हवा की दिशा में उड़ते हैं तो आप आसानी से उड़ेंगे। मान लीजिए कि आप गलत दिशा में हैं तो आप क्रैश हो जाएंगे। हवा आपको उड़ाने या क्रैश करने के लिए नहीं बह रही है, ये बस बहती है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसे उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं या क्रैश होने के लिए। तो अभी सूरज के धब्बे काफी अलग हैं। आने वाले 6 सालों में इसके कारण पृथ्वी के काम करने के तरीके में कुछ स्पष्ट अंतर आएगा। We can rise or we can crash. हम उठ सकते हैं या क्रैश कर सकते हैं। मेरे पास उठने की योजना है, कृपया मेरे साथ चलिए।